हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को डिटेल से पढ़ाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा, और इन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, और जिनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदुसार के नामों के बारे में कि इन्हें किन किन नामों से पुकारा गया है। तो देखिए, इन्हें अमित्रघात नाम से जाना जाता था, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और वायु पुराण में इन्हें मद्रसार और भद्रसार नाम से जाना जाता है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है राजवलिक, इसमें इन्हें सिंहसेन कहा गया है। ये सिंहसेन है, और इन्हें पिता का पुत्र और पिता का और पुत्र का पिता के नाम से जाना गया है। मतलब इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि इनके पिता थे, जो कि एक महान समृद्धशाली राजा थे। और बात करें इनके पुत्र के बारे में, तो इनके पुत्र का नाम था अशोक, जो कि एक महान सम्राट हुआ। तो इसलिए इन्हें पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना गया है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, एक लेखक थे स्ट्रैबो, जो कि एक विदेशी लेखक थे। तो इन्होंने एक सीरिया के एक राजा थे जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। ठीक है, तो इनके अनुसार, मतलब स्ट्रैबो के अनुसार, एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायमेकस। ठीक है, और वह राजदूत किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा, और जिसे मैग्निस्त का उत्तराधिकारी माना गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, इनके समय में दो विद्रोह हुए थे, और दोनों के दोनों तक्षशिला में हुए थे। और प्रथम विद्रोह के बारे में बात करें तो प्रथम विद्रोह का कारण था पुत्र सुसीम के द्वारा चलाया गया कुप्रशासन, यानी कि वहाँ पर प्रशासन सुसीम के द्वारा सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए वहाँ की जनता ने विद्रोह किया। और द्वितीय कारण अज्ञात है, इसके बारे में पता नहीं है, और इनको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अब बात करें आगे। तो देखिए, इन्हें एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच में मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है। ये किसने किया है? तो ये किया है एंथिनीस ने। ठीक है, जो कि एक यूनानी लेखक थे। और इस पत्र में इन्होंने 3 चीज़ों की मांग की थी। 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? तो देखो, सूखी अंजीर, अंगूरी मदरा, और एक दार्शनिक की मांग की थी इन्होंने। किन्होंने? बिंदुसार ने मांग की थी। तो इन्होंने 2 चीज़ें तो दे दी थी, सूखी अंजीर और अंगूरी मदरा, लेकिन ये दार्शनिक देने से इन्होंने मना कर दिया था। एंटियोकस प्रथम ने कहा कि ये हमारी यूनानी सभ्यता के खिलाफ है, हमारे यहाँ एक दार्शनिक, मतलब दार्शनिक को बेचा नहीं जाता। तो अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, एक राजदूत और भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। जो किसने भेजा था? जो भेजा था टोमली द्वितीय फ्लाड फर्स्ट ने। ठीक है, और इस राजदूत का नाम था डायनोसिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, जो कि इनके बारे में जीवन काल से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिए, इनका पिता का नाम तो बता चुके हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, और इनकी माता का नाम था दुर्धरा। जैसे कि चंद्रगुप्त ने बहुत सी शादियाँ की थी। एक तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी की थी, लेकिन जो बिंदुसार का जन्म हुआ था दुर्धरा से। और इनके समय में भी चंद्रगुप्त, मतलब चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री थे। तब बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में। तो देखो, इनके पुत्र, वैसे तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा, लेकिन जो दीपदान है, इसमें केवल इनके 2 पुत्रों का वर्णन मिलता है, सुसीम का और विगतशोक का। और अशोक का 5वें अभिलेख शिलालेख में, यानी कि अभिलेख कहो शिलालेख कहो, इसमें अशोक का वर्णन मिलता है इनके पुत्र होने का।
और बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है। किसके अनुसार? तो तारानाथ के अनुसार। तो ये हुआ हमारा बिंदुसार। अब बात करते हैं आगे जो कि अशोक के बारे में। तो देखिए अशोक का जो जीवन काल था, शासनकाल था, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नामों के बारे में, जो कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए अशोक का पूरा नाम था देवनाथ प्रिय अशोक, और ये आया हुआ प्रश्न है। और पुराणों में इसे अशोक वर्धन और करमोली कहा गया है। अब पुराणों के बारे में बता चुका हूँ। पुराण किसे कहते हैं? तो पुराण कहते हैं जिसमें किसी राजा या किसी ऋषि मुनि के बारे में विस्तृत वर्णन हो। ठीक है, और अभिलेखों में इन्हें देवान प्रिय और देवान प्रिय प्रियदर्शी यानी कि देवताओं को प्रिय नाम की उपाधि दी गई है। और बात करें इनकी अशोक नाम के बारे में, जो कि इन सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्या अशोक ही है, अशोक नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसका उल्लेख है ना मक्सी, जो कि इनके राज्याभिषेक से भी संबंधित है। गुर्जरा, नट्टूर, उदयगोलम अभिलेख से इनका अशोक नाम होने का उल्लेख मिलता है। और भारत में सबसे पहले अभिलेख अशोक द्वारा ही लिखे गए थे। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखिए इनका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में माना गया। ठीक है, और इससे पहले ये अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के राज्यपाल थे। अब बात करें युद्ध के बारे में, तो देखो कलिंग का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और इन्होंने कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया, मतलब ये युद्ध जीत गए थे। और इस युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। क्लियर? तो बात करते हैं आगे। तो देखिए मक्सी का जो लघु शिलालेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध सा कहा है। और कल्हड़ की राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है, इसमें अशोक का जो राज विस्तार था, जो कश्मीर पर इन्होंने अधिकार किया था, इन्होंने कहा है, मतलब कश्मीर तक उत्तर में इनका अधिकार था। और कल्हड़ के अनुसार इन्होंने मतलब बिहार में एक अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना की। और इन्होंने कश्मीर में श्रीनगर नगर को बसाया, मतलब कश्मीर में श्रीनगर नगर को बसाया। और नेपाल में इन्होंने कौन सा बसाया? तो देवपत्तन, इन्होंने नेपाल में एक नगर बसाया। ये क्लियर हो गया होगा। इन्होंने 2 नगर की स्थापना की, श्रीनगर और देवपत्तन। ये देवपत्तन है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ दार्शनिक यानी कुछ विद्वान इन्हें ब्राह्मण धर्म से मानते थे, लेकिन उन्होंने आखिर में यही कहा है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म के बाद, यानी कि ब्राह्मण धर्म के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो देखिए ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण कराया अजीविका के लिए। तो देखिए 4 गुफा कौन कौन सी थी? कर्ज, चौपारा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया। तो बात करते हैं आगे। तो देखिए अशोक की बौद्ध होने की जानकारी हमें इनकी द्वारा जो स्तंभ लेख थे, जो सांची का स्तंभ, सांची का अभिलेख, कौशाम्बी और सारनाथ के स्तंभ से हमें अशोक के बौद्ध होने का साक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई मतलब इनकी बारे में जानकारी हमें ऐसी ही प्राप्त हुई है। कहाँ से? पहले मैंने बताया था मौर्य वंश के बारे में, एक तो साहित्य से और पुरातत्व शास्त्र से और विदेशी अभिलेख से, विदेशी साहित्य से, विदेशी पुस्तकों से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो देखिए जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो इन्होंने सबसे पहले आखेट और बिहार की यात्रा को रोक लगा दी थी और इसके स्थान पर उन्होंने धर्म यात्रा प्रारंभ की थी। क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये पवित्र बौद्ध स्थानों पर गए और इन्होंने वहाँ पर बुद्ध की पूजा की। तो कहाँ गए ये? देखो बौद्ध गया गए, कुशीनगर गए, लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए और इस सारनाथ गए। और सारनाथ पर जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं आगे। तो देखो अशोक ने धर्म प्रचार क्या रहा है?
सबसे अधिक धर्म का प्रचार प्रसार मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के शासन में ही हुआ था। तो देखिए, इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और कुछ बौद्ध बच्चों को भी भेजा। ये बुद्ध बच्चू हैं। तो महाराज इन्होंने यमन भेजा, मरीच को इन्होंने हिमालय पर्वतीय देशों में भेजा, महादेव को महिषमंडल भेजा और महाधर्माच को इन्होंने महाराष्ट्र भेजा, सोना तथा उत्तरा को स्वर्णभूमि भेजा और माच्छांत को इन्होंने कश्मीर तथा गांजार तक इन्होंने भेजा। तो देखिए, बात करें इनके साम्राज्य के बारे में, तो देखिए ये है अशोक का साम्राज्य। ये है बांग्लादेश, ये है इराक, ठीक है, ये है तमिलनाडु कर्नाटक, यहाँ तक इनका साम्राज्य था। ये श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक यहाँ का इनका ही साम्राज्य था। और बात करें इनके धर्म प्रचार प्रसार के बारे में, तो ये इनका धर्म प्रचार प्रसार है। देखो, ये है म्यांमार अलेक्जेंडर जो कि यूनानी थे, और ये मिस्र तक इजिप्ट तक आज के, और ये जम्मू कश्मीर तक इन्होंने यहाँ तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को भेजा था। तो मैप से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ तक भेजा। तो आगे बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व तक, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनकी राजधानी, जो कि इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनकी 5 राजधानियाँ थी। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे जब इनके बारे में हम शिलालेखों को देखेंगे। तो देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में ही हो गई थी। इनके पिता का नाम था बिंदुसार, उनकी माता का नाम था शुभदांगी, ठीक है, जिन्हें रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।